अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है ना, ओके। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट और बेस एक ही है। ये पूरा बेस समझ लो, इस चैप्टर की सारी रिएक्शन, अगले चैप्टर की भी सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस का काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या, रिडक्शन क्या होता है, बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तुमने पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इज रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है अपन 11th में। लेकिन अपन उससे भी पहले जाएंगे थोड़ा सा, 10th में क्या पढ़ा था, और अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन मेन होते हैं सबसे, तो कार्बन को हटाओ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बता सकते हो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। यहां क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के H2 लिखा है, H एटम नहीं लिखा है, जानबूझ के लिखा है ना, ऐसा नहीं मेरे को नहीं आ रहा। हाइड्रोजन H2 जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ऐसा ही काम करेंगे अपन। जब ऑक्सीडेशन करना होगा तो 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तभी H2 लिखा है। और जब रिडक्शन करना होगा तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। ये काम करना है अपने को। और ऑक्सीडेशन वाली चेन देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, अगर एल्केन ले ले, एल्केन देखो तुम्हारे पास नॉर्मली एल्केन ऐसा कुछ होता है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो तो ये बन जाता है एल्कोहल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एल्कोहल। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसमें अभी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 जैसा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर मानते हैं अपन। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, +1। क्यों, एक कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ 2 इधर कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है, सही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। इसलिए क्या, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका, तो हाइड्रोकार्बन से पहला स्टेप क्या ऑक्सीडेशन से बनता है, एल्कोहल। एल्कोहल से अगला स्टेप क्या होता है, अगर इसका भी ऑक्सीडेशन कराया जाए तो बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे इसका देखो, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, +2, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ ऑक्सीजन, यहां से 1 ले जा रहा था, याद आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इससे भी ज्यादा ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ऐसा कुछ होता है CO और OH। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3, 2 वो ले जा रहा है और 1, और इससे भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन करा दो, एंड में जला लो पूरा। जलाने से कौन सी गैस निकलेगी, CO2, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। CO2 याद है, C डबल बॉन्ड O, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। और इसका उल्टा भी चला सकते हो आप, रिडक्शन करेंगे जैसे जैसे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन जाना चाहिए, फिर एल्कोहल जाना चाहिए, एंड में। तो अब तुम्हारा पता है काम क्या है, इससे इसमें लाने के लिए क्या रिएजेंट यूज किया जाए, इससे इसमें लाने के लिए क्या रिएजेंट यूज किया जाए। जैसे पिछले साल ये पढ़ा था अपन ने, एक बियर रिएजेंट करके था, बियर याद है, दारू 2 OH जोड़ते थे, KMnO4 डाइल्यूट, याद आ रहा है, उसमें याद है दोनों साइड OH जोड़ देते थे, तो हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला था, उससे क्या जोड़ा था अपन ने, क्या बनाया था, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से भी क्या बना देंगे अपन, एल्डिहाइड या कीटोन, वो डिपेंड करता है 1 डिग्री 2 डिग्री। अभी कंटिन्यू करिए। तो उसके लिए क्या रिएजेंट चाहिए, बस वो चाहिए अपने को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या चाहिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स। बस अपने को नाम याद रखने, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऐसा काम करवा सकता है मेरा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऐसा काम करवा सकता है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, पता है। जैसे अगर एल्कोहल को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराऊंगा ना, तो सीधा क्या बनेगा, जैसे KMnO4 जैसा हो, तो एल्कोहल से डायरेक्ट क्या बनाएगा, वो एल्डिहाइड कीटोन तक रुकेगा भी नहीं। कुछ बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट कहां लाएंगे, एल्कोहल। कुछ बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट कहां लाएंगे, हाइड्रोकार्बन। मैंने जितने भी एरो बनाए ना, सारी केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे कोर्स में, सारी जितने भी एरो है, बस वहां O और R को रिप्लेस करके कोई ना कोई एजेंट याद रखना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, ठीक है। तो अपन अपने इस चैप्टर का काम शुरू करते हैं। एल्कोहल से क्या बनाना पड़ेगा अपने को, सॉरी प्रिपेयर क्या करना अपने को, एल्कोहल। तो प्रिपेयर किससे करेंगे, एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, मेनली अपन इससे काम करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा, चलो अब रिएक्शन देखो क्या होती है। जैसे अपन ने कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया, नॉर्मल ले लेते हैं अपन 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या ऐसा दिखता है, इसका नाम बता सकते हो आप लोग, क्या होगा, वेरी गुड, प्रोपे
और नीचे क्या बनाया उसका नाम बताओ, प्रोपेनोन। मैं कह रहा हूं इसका अच्छे से नाम याद रखना, तो एसीटोन याद रखो। प्रोपेनोन तो याद रह ही जाएगा वैसे भी, एसीटोन कॉमन नेम में वो याद रखना है आपको। क्या 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम याद है किसी को? कॉमन नेम में बोल रहा हूं, यूं तो ऐसे इथेनॉल होगा, कॉमन नेम में याद रखना आप लोग, एसीटल्डिहाइड, आपके काम आएगा कई बार। क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड। चलो अब ध्यान देना, इससे मेरे को क्या बनाने का है? अल्कोहल। अल्कोहल कैसा दिखता होगा बताओ 3 कार्बन का? ऐसा होगा। बताओ यहां डिफरेंस क्या है? देखो CH3 यहां है, CH3, CH2 यहां है, CH2, C यहां है, C यहां है, इसमें O है और एक H है, इसमें O है और एक H है, एक्स्ट्रा क्या है? 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था याद है? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। और वो भी किस तरह से पता है तुमको? इस तरह से सुनना ध्यान से, एक लाइन याद रखना, मास्टर लाइन बता रहा हूं एकदम एग्जैक्ट। पाई बॉन्ड तोड़ो, HH जोड़ो। रिडक्शन मतलब ये होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, H और H क्यों जोड़ा? क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करते ये बोलेगा मेरा एक बॉन्ड कम है, ये बोलेगा मेरा भी एक बॉन्ड कम है, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो। पर ये देने के लिए चाहिए क्या है? कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन करने का पहला तरीका जो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको बोलते हैं कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। वेरी गुड, निकल पैलेडियम वाला इच। हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा दो, सीधा H2 तो जोड़ना है। जोड़ना क्या है इसमें तुमको? H2, तो H2 ही ले आओ। पर ये फास्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। याद आया ये रिएक्शन? इस रिएक्शन का नाम क्या है? कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्या नाम है बेटा? कोई प्रॉब्लम? आसान है। इसी रिएक्शन का यहां पे काम करो तो एक बार इसी तरह से सोचना, पाई बॉन्ड तोड़ो, HH जोड़ो, देखो तो प्लेटिनम ले लिया, सिंपल। पाई बॉन्ड तोड़ना है, HH जोड़ना है, एक H यहां पर और एक H क्या बना के आंसर में ना? क्या बन गया? 2 पे ऑल। ये है प्रोपेन 2 ऑल, वो है प्रोपेन 1 ऑल। क्यों 2 पे ऑल आया, क्यों 1 पे ऑल आया? कोई लॉजिक लगा सकता है इतना? वेरी गुड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसा अल्कोहल देगा? कितने डिग्री का? और कीटोन सिंपलाइज्ड, जो यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन, एल्डिहाइड विल गिव ऑन रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एंड कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक, कहाँ मिलेगा कीटोन से? नहीं मिलेगा, इनसे तो नहीं मिलेगा। कीटोन का रिडक्शन करके क्या मिलेगा? क्या बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या अल्कोहल की प्रिपरेशन समझ में आ रही है वाली भी? ये तो तुमने ये पिछले साल वाला रीएजेंट पढ़ लिया है, अभी तो रिड्यूसिंग एजेंट तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। अब अपन इंट्रोड्यूस करने वाले कौन? रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब वैसे तुमको पता है तुमने पिछले साल इसको कहाँ पढ़ा था? एल्डिहाइड का रिडक्शन किया ही नहीं था पिछले साल। डबल बॉन्ड एल्कीन से एल्केन, याद हो तो ऐसा कुछ, ये एल्कीन लिया था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, याद आ गया? और ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया डबल बॉन्ड भी है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखो ओ लगा के एच लगा दिया। और बताओ इसका अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल से करे, क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? तो अपना दिमाग इतना लगा दोगे कि हाँ पाई बॉन्ड तोड़ो, एच जोड़ो, एल्कोहल बन गया। पर इतना और दिमाग लगाना पड़ेगा जो तुम्हारे घुटने में है कि H2 और निकल कहाँ और काम करता है। पिछले साल तो ये पढ़ा था रिडक्शन, यहां डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो, यहां डबल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ोगे? तोड़ना है। क्लियर? इज इट क्लियर? ये बन सकता है अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, बढ़े आगे। अब ये तो था कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड है अपने पास बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स का इंट्रोडक्शन करा लेते हैं आपसे। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स है अपने पास जो रिडक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें एक ही काम है, इसमें से न्यूक्लियोफाइल निकलता है हाइड्रोजन। कौन निकलता है? मतलब 4 हाइड्रोजन निकलते हैं अटैक करने के लिए, H माइनस H माइनस H माइनस। तो फटाफट अटैक करके क्या कराते हैं? H आएगा तो क्या करेगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, ठीक है।
तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे वही एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, इसका नाम क्या था, कॉमन नेम बताना वापिस अब। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा बताओ, Al4, पाई बॉन्ड तोड़ो, HH जोड़ो, क्या मिलेगा बताना, एक H ऊपर जोड़ा एक H नीचे, CH2 हो जाएगा और ऊपर OH हो जाएगा। एक H नीचे दिया तो CH2, ऊपर दिया तो OH, साइड में बना दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होगा, कई बार ऐसा भी लिखा होगा बेटा। सेकंड स्टेप इस रियल में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या होता है, और वैसे रियल में ये रिएक्शन होती है ना, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं एक बार समझने के लिए, सिर्फ कोई ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना। LiAlH4 जो है ना, इसमें से आता कौन है, H-, कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर, तो दोनों में से वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई। जब नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना कोई बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ना, और सबसे वीक कौन सा होता है, शिफ्ट करेंगे। तो देखो क्या बनता है, साथ साथ CH3C ऊपर O पे क्या आ जाता है, और एक H यहाँ एक H। अब मैंने तुमको थोड़ी देर कल भी बताया था एक चीज, दुनिया में जब जब O पे माइनस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेकेंड स्टेप क्या किया जाएगा हमेशा, हाइड्रोलाइसिस, ताकि O को क्या मिल जाए, एंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। दिखा गया क्या मैकेनिज्म मुश्किल है क्या, अटैक शिफ्ट माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा खींच रहा था, ले भाई तू दोनों इलेक्ट्रॉन रख ले, हमको तो कोई दूसरा अटैक करने वाला मिल गया। क्या बात समझ में आ गई, ये नोट्स में ऐड जरूर कर लेना एक बार के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिटा नहीं रहा, चलो ठीक है, ऐड जरूर कर लेना। और यहाँ से एक नोटिस कर लिया वापस, एल्डिहाइड विल गिव कितने डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, कीटोन विल गिव, इसके साथ साथ एक और रिएजेंट याद करते हैं अपन, सेकंड वन, सेकंड रिएजेंट इज NaBH4, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, बोरोहाइड्राइड। ये भी सेम काम करता है, क्या करता है, रिडक्शन। इसको कीटोन के साथ करवा के दिखा लेते हैं आपको। क्या इसका प्रोडक्ट आप लोग बता सकते हो क्या बनेगा, सिर्फ NaBH4 वो ही चलेगा, वो भी चलेगा हाइड्रोलाइसिस वाला, क्या प्रोडक्ट बता सकते हो, नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा भाई, सभी को आ रहा है समझ में, क्या नाम होगा, ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। CH3 CH2C, पाई बॉन्ड तोड़ो, HH जोड़ो, एक H यहाँ पे आएगा एक H ऊपर आएगा, ब्यूटेन 2-ऑल तैयार है। तो कीटोन से कितने डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। अब एक NCERT की रिएक्शन और है कि LiAlH4 बहुत महंगा रिएजेंट है, सच में बहुत एक्सपेंसिव होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर NaBH4 की भी कमी है कुछ। इसकी कमी ये है, सुनना, इसकी कमी, LiAlH4 का एक और खास बात बता देता हूं, मैंने बताई नहीं अभी, यहां लिख रहा हूं, देखना, अगर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ना, और ऐसा लिखा हो, इसका भी रिडक्शन करके क्या ले आना है, डायरेक्ट अल्कोहल। एल्डिहाइड पे रुकना, डायरेक्ट क्या लाना है, अल्कोहल, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा है ये, और थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, यहां पर देखो, यहां से डायरेक्ट क्या ला सकते हैं अपन, नीचे जाके देखो, ये वाला लाइन डायरेक्ट क्या ला सकते हैं, और उसके लिए रिएजेंट क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज LiAlH4। क्या अपन ने ये वाली रिएक्शन भी पढ़ ली है, अल्कोहल नहीं, एक्स नहीं, ये वाली पढ़ ली, नीचे वाली, एल्डिहाइड से कहाँ आ गए, अल्कोहल। ये कॉपी में बनाना, अपन धीरे धीरे इसको फिल करेंगे एक एक, है ना। और थोड़े से कलर्स अलग लेना, मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग में ले लिया, मेरे पास 2 ही कलर्स थे और ले सकता था पर टाइम नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग से ले लेना, अपन पूरा इसको फिल करेंगे, कम से कम इसमें 10 से 15 रिएक्शंस आएगी, तो सीधी बना देना तुम कॉपी में ना। अच्छा, अभी यहाँ से यहाँ पढ़ने में क्या किया अपन ने, या तो ले लेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल वगैरह, यहाँ पे ले लेंगे LiAlH4, या तो लेंगे Na। क्या ये सारे एल्डिहाइड कीटोन से क्या लाते हैं, अल्कोहल लाते हैं, क्या ये सब क्लियर, क्या ठेठ यहाँ तक, हाँ है ना। 2 रिएक्शन है, क्लेमेंस इससे नहीं होगा, इनकी औकात नहीं है भाई, ये थोड़े वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग यहां से यहां अगले चैप्टर में है। एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट एल्केन, सीधा सारे बॉन्ड तोड़ दो, सीधी सीधी चेन, हाइड्रोकार्बन ओनली, और वो है 2 रिएक्शन का नाम, क्लेमेंसन रिडक्शन, वल्फ-किर्चनर रिडक्शन, अगले चैप्टर में आएगी एल्डिहाइड कीटोन में,
बहुत इंपॉर्टेंट है वो वैसे भी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसका क्या बनाने का बोलो? एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल, तो कितने कार्बन है? 2, ये एल्कोहल बना देने का। बना दोगे क्या? LiAlH4 की औकात है, ये कर सकता है, पर ये इसकी औकात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जैसे जैसे उसके डेरिवेटिव्स पे रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर एस्टर भी हो ना, अगर देखो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही ले लेते, चलो यहां पे लिख रहा हूं वो क्वेश्चन है ना, देखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है यहां पे, इंटेक्स्ट का कहा गया, किसकी बुक है? मिल गई। इंटेक्स्ट 7.5 का सेकंड, 7.5 का सेकंड क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से भी। बताओ प्रोडक्ट बता सकते हो क्या तुम लोग? ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? हाँ, तो ये क्या कराएगा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं? पाई तोड़ते, एक H ऊपर एक H, यहां तोड़ दूं, यहां भी तोड़ दूं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव देखो COOR है, एस्टर है, एस्टर एसिड एनहाइड्राइड, वहां इनकी मस्ती ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है ना, तो वहां मस्ती, यहां आंसर आएगा वहां वैसा का, तो इसका आंसर बता सकते हो ऊपर क्या बन जाएगा? शाबाश, यहां आ जाएगा CH2 का CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप, कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बोलो ये वाला यहां पे भी बना देगा अल्कोहल, ये इसको तो हाँ इसकी रिएक्शन करवाते, चलो ये कैसे करेगा वो भी देखना पड़ेगा, बॉन्ड खुद टूट जाएगा। क्या बोल रहा है? ये वाली, इसका मैकेनिज्म बताना है। हाँ, ऊपर वाली में यहाँ NaBH4 लिया तो नहीं टूटेगा, ये तो बोल रहा है इसका ओ कहां गया? ऐसा वो तो नहीं गया, वो तो रिडक्शन होगा 2 बार, इसलिए कुछ और साइड वाले प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं ना अपन। हाँ, सो भी है, साइड वाले प्रोडक्ट अपन लिख नहीं रहे, मैकेनिज्म भी है इसका बढ़िया, अपने कोर्स में नहीं है बस। ओके, क्या ये समझ में आया? ये याद रख लोगे कि NaBH4 अपने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में काम, कोई प्रॉब्लम? तो एक और एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो बता देता हूं बस, फिर ये वाला टॉपिक कंप्लीट। बढ़िया रिएक्शन है वो, कुछ इस तरह से लिख रखा है, देखो अगर तुम्हारे पास एस्टर है RCOOR-, जिसका एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं, ये वाला, इसका नाम पता है कैसे लिखते थे? याद है किसी को? मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल इसको बोला है। ये वैसे नॉमेनक्लेचर अगले चैप्टर में वापस कर लेंगे एक बार। इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या LiAlH4 से भी करा सकते हो, स्ट्रॉन्ग सारे। बताओ क्या बनेगा? सोचो, ये बढ़िया आंसर मिलेगा। ये क्या बनेगा? इस बार क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड बनाएंगे, एक H यहां दे देंगे और एक H, अच्छा यहां क्या बन जाएगा? मिथेनॉल हो गया। यहां पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अच्छा सोचो, एल्डिहाइड उस बीकर के अंदर ही मौजूद होगा क्या? इसकी औकात नहीं है, और रिडक्शन करा दे, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड रखेगा, उस एल्डिहाइड को क्या बना देगा? एल्कोहल। उस एल्डिहाइड को क्या बना देगा? तो वहां तक रुकना नहीं है, अपने को डायरेक्ट एल्कोहल तक का आंसर देना है, CH3 CH2 CH2OH। समझ में आया क्या? और जो पूछ रहा था ना तू, यहाँ पे यहाँ क्या हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एल्डिहाइड में कोशिश की उन्होंने, पर एल्डिहाइड तक रुकेगा क्या? उस एल्डिहाइड को रवाना करेंगे LiAlH4 से वापस अंदर ही होगी, क्योंकि H बहुत अवेलेबल है इसके पास, 4 है। तो एंड प्रोडक्ट बनाना अपने को, एंड में क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ये तो बीकर के अंदर ही होता रहेगा। तो ये समझ में आया कि अगर एस्टर ले ले और उसका रिडक्शन कराए, अगर चाहे इससे NaBH4 से तो कुछ नहीं होगा, इससे या इससे क्या मिल जाएगा? दोनों साइड एल्कोहल, छोटी चेन भी एल्कोहल, बड़ी चेन भी। ठीक है, डन। श्वेता।